क्या आपके गले में बहुत दिनों से खराश बनी हुई है और यह खराश की वजह से कभी कभी गले में दर्द भी होने लगती है और यह दर्द अचानक से ही आती है और बहुत देरी तक बनी रहती है, तो यह डिप्थेरिया के सिम्टम हो सकते हैं और या फिर यह मैलिग्नेंट कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। यह मैलिग्नेंसी के केस को और डिप्थेरिया के केस को दूर करने के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। गले में खराश रहने की वजह से धीरे धीरे गले के अंदर एक परत जम जाती है। सबसे पहले यह लाल और भूरा रंग का होता है, धीरे धीरे यह पीले रंग में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अगर यह मेम्ब्रेन को उचित समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह धीरे धीरे कैंसरस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसकी सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका इसमें स्पेशली 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। यह एपिस मेलिफिका अगर गले के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो, अगर इसमें रेडनेस हो, स्पेशली अगर टॉन्सिल और उबुला में सूजन हो, हमारी जो छोटी जीभ है वह छोटी जीभ में इतना ज़्यादा सूजन हो कि वह लंबी हो गई हो और इसके साथ ही यह इसके गले के अंदर टच करती हो और जिसकी वजह से टिकलिंग सेंसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी भी हो, तो इस केस में एपिस मेलिफिका का उपयोग किया जाता है। इसकी दूसरी मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस भी 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है। अगर गले के भीतर नीलापन हो और यह नीलापन भी बहुत दिनों तक बनी रहे तो इस केस में लेकेसिस का उपयोग करते हैं। और लेकेसिस में अगर गर्दन के चारों तरफ कपड़ा लपेटा जाए तो पेशेंट कपड़े को रखने में भी असमर्थ रहे, वह तुरंत ही कपड़े को खींच कर निकाल देना चाहे, इस केस में लेकेसिस का उपयोग किया जाता है। तीसरी मेडिसिन है फाइटोलेका। फाइटोलेका स्पेशली मदर टिंचर या फिर 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है। मदर टिंचर का उपयोग गार्गल करने के लिए किया जाता है और इसकी 30 पोटेंसी में इसका उपयोग स्पेशली अगर टॉन्सिल में स्वेलिंग हो या फिर उसके साथ गले के अंदर अगर भूरापन लिए वह एक मेम्ब्रेनस पदार्थ जमा रहे तो इस केस में फाइटोलेका का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो और खराश के साथ भी कफ ना निकले तो इस केस में फाइटोलेका का उपयोग किया जाता है। इसकी चौथी मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम स्पेशली 30 पोटेंसी में यूज होती है। यह मेडिसिन स्पेशली अगर नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में ज़्यादा इन्फेक्शन हो डिप्थेरिया का तो इसमें उपयोग होती है। नाक से सूत जैसी पतला पानी जैसा निकलता है और इसके साथ ही लार जैसा विस्राव होता है। अगर गले के साथ साथ नाक का भी इन्फेक्शन हो तो कालीबाइक्रोम 30 पोटेंसी में उपयोग किया जाता है। पांचवी मेडिसिन है डिप्थेरिनम। डिप्थेरिनम स्पेशली 200 पोटेंसी में दिया जाता है। यह मेडिसिन से हम इसके इलाज शुरुआती लक्षणों में कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह बीमारी को बहुत कुछ रोका जा सकता है। बट अगर यह बीमारी को पूरी तरह से रोकना है तो इसके साथ मैंने जो पहले मेडिसिन बताया है उसको एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन में दिए जाने से इसके बहुत सफल प्रयोग हुए हैं। डिप्थेरिनम के प्रयोग के बाद अगर हाथ पैर में बहुत ज़्यादा कमजोरी बनी रहे, सुस्ती बनी रहे और व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे तो इस केस में डिप्थेरिनम का उपयोग ही मेडिसिन है मर्क सियानेटम। मर्क सियानेटम का उपयोग अगर डिप्थेरिया का केस बहुत दिनों तक रहने के बाद अगर अंदरूनी घाव हो गई हो, उसमें पस फॉर्मेशन हो गया हो तो इस केस में मर्क सियानेटम का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही मर्क सियानेटम के उपयोग से गले में जो खराश होती है वह तो जाती ही है और उसके साथ ही इसके अंदरूनी हीलिंग भी होती है। तो यह था डिप्थेरिया के बारे में पूरी जानकारी, होम्योपैथिक मेडिसिन जो थी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। फर्दर इसके बारे में और मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर मेल करें।